ये गाली गलौज जो है इस पे हम बाद में आएंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम बचपन में होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, जब हम कोमल होते हैं और जब हमारा मस्तिष्क कोमल होता है, जो एक कच्ची मिट्टी के घड़े की तरह होता है, जिसको शेप परिवार में दिया जाता है संस्कारों के माध्यम से, तो हमें सबसे पहले जो सीख दी जाती है वो दी जाती है कि आप संयमित रहें, हमेशा संयमित भाषा का प्रयोग करें, संतुलित रहें हर स्थिति में, ताकि आपका जो बिहेवियर है वो दूसरे का अपमान ना करे। दैट मीन्स इन्हीं को हम संस्कार कहते हैं। और ये जो संस्कार हमें परिवार से मिलते हैं, इसके बाद दूसरी पाठशाला होती है हमारा विद्यालय। विद्यालय या कॉलेजेस में भी टीचर्स आपको क्या सिखाते हैं कि बेटा संयमित बिहेवियर कीजिए, आप संतुलित रहिए, आप ऐसे किन्हीं शब्दों का प्रयोग मत कीजिए जो दूसरों का अपमान कारित करने वाला हो और जिसको बोलने के बाद आपको अपने आप में गिल्ट का एहसास हो कि अरे मैंने गुस्से में बोल तो दिया पर अब मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि वो क्या सोचेगा। वो सिर्फ मेरे बारे में नहीं सोचेगा बल्कि वो मेरे पेरेंट्स के बारे में भी क्या सोचेंगे कि पेरेंट्स ने क्या संस्कार दिए, और जिससे मेरा इशू था, जिससे मेरा डिस्प्यूट था, वो तो मुझे बुरा कहेगा। उस सराउंडिंग में जितने लोग खड़े हुए थे जिन्होंने मेरे उन उच्चारणों को सुना, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये जो गिल्ट होता है वो सबसे बेकार स्थिति होती है किसी भी व्यक्ति के लिए, जिसे वो कभी भी फेस करना नहीं चाहता। बट आजकल जो कि हमारी प्यारी तुलिका मैम ने बोला था, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये सोशल मीडिया पे जितनी गंदगी परोसी जा रही है और हम सब उसको जिस हिसाब से पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उसको लाइक और कमेंट करते हैं, उसको हमने आज का ट्रेंड बना दिया है। और वो ट्रेंड जो है वो धीरे धीरे हमारे संस्कारों से हमें विहीन करता जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी को वो पतन की ओर लेकर जा रहा है। मुझे इसको बोलने में कोई संकोच नहीं है क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। मैंने अभी तक 18 इयर्स के एक्सपीरियंस में हजारों बच्चों को पास आउट होते हुए देखा है, और बहुत छोटी छोटी सी बातों पर, जिनमें शायद बातचीत के माध्यम से, सुलह के माध्यम से, समझौते के माध्यम से दो लोगों का डिस्प्यूट सॉर्ट आउट किया जा सकता था, वो गाली गलौज में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी चूंकि लॉ पे मुझे बोलना है इसलिए मैं लॉ पर ही बात करूंगी। जब भी हम किसी पब्लिक प्लेस में कोई गाली गलौज करते हैं या ऐसा कोई अश्लील शब्द बोलते हैं, अश्लील कार्य करते हैं या गाने गाते हैं या पवाड़े फपकियां कसते हैं, तो वो सेक्शन 294 में ऑफेंस है। और अगर कोई आपको गाली गलौज देता है तो वो व्यक्ति जो है वो संज्ञेय अपराध का दोषी होगा। ये अपराध जमानतीय है, उस व्यक्ति के ऊपर कंपाउंडेबल है जिसको गाली दी गई। अगर वो चाहे तो वो राजीनामा उसमें कर सकता है। यहाँ पे संज्ञेय का मतलब है जिसमें पुलिस अधिकारी विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर सकता है, और जमानतीय का मतलब है कि जिसमें बेल लेना आपका राइट है, वो वेलेबल ऑफेंस है। बट आप सोचिए अगर कॉलेज लाइफ में जहां आप पढ़ने गए, अपना करियर बनाने गए, अगर आपने गाली दिया, और हालांकि आज का ये ट्रेंड बन गया है तो गाली गलौज कितनी भी होती है सब इसको यूजुअली लेते हैं, कोई गाली गलौज की कंप्लेन करने नहीं जाता। बट थिंक, एक बार आप सोचिए अगर कोई एक व्यक्ति भी उनमें से ऐसा हुआ जो आपकी कंप्लेन डाल दे, इसमें उन हर व्यक्ति को कंप्लेंट डालने का राइट है, जिसको आपने दी वो भी और जिसने सुनी वो भी आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो एक छोटी सी कंप्लेन आपके करियर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है, भले ही बाद में आपका उस केस में राजीनामा हो जाए। राजीनामा के बाद भी आप किसी भी एग्जाम के लिए, जो गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट, आपको डिस्क्वालीफाई सिर्फ इसी बेस पर कर दिया जाएगा। अब एक बात आती है कि क्या औरतें जब गाली गलौज देती है, आजकल हम देख रहे हैं कि लड़कियां कहीं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, गाली गलौज देने के क्षेत्र में भी पीछे नहीं है। सोशल मीडिया पर महिला आपको गाली गलौज कर रही है, वो आपको मार पीट रही है, तो क्या आप भी उसको मार पीट सकते हैं और आप सेल्फ डिफेंस का राइट ले सकते हैं? तो नहीं, आपको यहाँ पे सेल्फ डिफेंस का राइट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपको कोई महिला गाली गलौज कर रही है, मारपीट कर रही है, और प्रति उत्तर में आप उसको मारपीट करते हैं या गाली गलौज करते हैं, तो आप 354 के दोषी होंगे, क्योंकि उस गाली गलौज से महिला की अस्मिता भंग होती है, उसका शील भंग होता है। तो ये जो है ये भी जमानतीय अपराध है, पर ये भी संज्ञेय अपराध है। और वो महिला जिसको आपने उसकी अस्मिता को भंग किया, 2013 के क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के पहले उसकी इच्छा से राजीनामा योग्य था, बट आज की डेट में वो उसमें भी राजीनामा योग्य नहीं बचा है।
तो आप बहुत ध्यान रखिए। कई बार हम इस गलत फहमी में कि सेल्फ डिफेंस है, उसने एक गाली दी, मैंने पलट के दूसरी गाली दी। नो, यू डोंट हैव एनी राइट टू रिप्लाई। तीसरी चीज आती है 509, जो ये कहता है कि आप महिला को कोई भी ऐसा अंग विक्षेप या तैयारी जो उसकी अस्मिता को भंग करता हो, ऐसा कुछ भी बोलेंगे तो वो भी उसकी अस्मिता को भंग करने वाला माना जाएगा और उसके लिए भी आपको पनिशमेंट दिया जाएगा 3 साल का। और ये भी जमानती अपराध है, संज्ञेय अपराध है और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। तो आप ये ध्यान में रखिए कि पहली बात तो आपके मुंह से कभी भी गाली गलौज निकले ना। दूसरी बात, अगर निकल भी जाती है तो आप मैटर को बढ़ाइएगा नहीं। मैं यहाँ सॉल्यूशन भी दे रही हूँ कि ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, मैटर को वहीं आपसी बातचीत से सॉर्टेड आउट करना चाहिए ताकि वो मैटर थाने तक या कोर्ट तक ना पहुँच सके। ये तो हुई कि जब हम देते हैं तो क्या होगा और महिला हमको देती है तो क्या हम सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। अब बात आती है पुलिस प्रोफेशनल अगर आपको गाली देते हैं तो पुलिस को हम 2 कैटेगरी में देखेंगे। एक पुलिस जो हमारी डेली रूटीन से कनेक्ट होती है, लाइक ट्रैफिक पुलिस, है ना। कई बार वो बेचारे इतना 24/7 वर्क करते हैं कि वो फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं, फेडअप भी होते हैं। वो कितनी भी कोशिश करें नियमों को मेंटेन रखने की, पर नियम मेंटेन नहीं हो सकते क्योंकि वो किसी की गाड़ी रोकते हैं, बंदा कहता है बात करो, मंत्री जी बात करना चाहते हैं और उनको उनकी गाड़ी छोड़नी पड़ती है। तो वो खुद से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और उस फ्रस्ट्रेशन में एक्चुअली गाली, जैसे कि मैम ने भी बताया था कि उनको सोशल मीडिया पे मिला कि जब हमें किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और हम अपने संस्कारों से बंधे हुए हैं कि हम हाथ पैर नहीं चला सकते, हम मारपीट नहीं कर सकते, तो हम अपने अग्रेशन को गाली के माध्यम से निकालते हैं। तो वो पुलिस वाला भी क्या करता है, वो भी अग्रेशन निकालता है और वो भी आपको 2-3 गालियां दे देता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या हमको डर जाना चाहिए पुलिस से? तो नहीं, उसका भी तरीका है। वो आप जिस अथॉरिटी में वो काम करते हैं उनकी अथॉरिटी को कंप्लेन कर सकते हैं। वो नहीं सुन रहे हैं तो आप सीएसपी को कंप्लेन कर सकते हैं। वो नहीं सुनते तो एडिशनल एसपी क्राइम को आप कंप्लेन कर सकते हैं। वो भी नहीं सुन रहे हैं तो एसपी के पास जा सकते हैं। और इनमें से कोई भी अगर नहीं सुनने लगे कि डिपार्टमेंट की बात है, डिपार्टमेंट का फेवर कर रहा है, तो आप सीआरपीसी की सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 के तहत डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं और उसमें आपको वो सारी कंप्लेंट्स की कॉपी लगानी पड़ेगी जो आपने की थी। तो ये तो हुई गालियों से रिलेटेड बात। अब गाली कब थोड़ी सी देख लेने की धमकी में बदल जाते हैं। गाली दे दी वहां तक तो ठीक है, फिर जाते जाते हम क्या बोलते हैं, चल चल देख लेंगे तुझे, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो देख लेना भी अपने आप में अपराध है धारा 506 आईपीसी के तहत। और अगर आप किसी को देख लेने की धमकी देते हैं तो वो 1 वर्ष के कारावास, जुर्माने और दोनों से दंडित किया जाएगा। और वो भी जमानती अपराध है, पर वो संज्ञेय नेचर का अपराध है और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। जब ये धमकी आप किसी की मृत्यु के लिए देते हैं, उसको किसी ऐसे आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए देते हैं या 7 वर्ष से अधिक के कारावास की धमकी देते हैं, तो उसमें पनिशमेंट 5 ईयर की होती है। तो ये जो चीजें हैं, हमें जो नॉर्मल लगता है कि यार ठीक है ना, क्या किया था, गाली गलौची तो दी थी, वो तब तक ही ठीक है जब तक कोई अवेयर व्यक्ति जो लॉ से अवेयर है और जिसके लिए ये है कि नहीं हमारा कानून है तो कानून है और कोई भी मेरे डिग्निटी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, नो वन हैज राइट टू डिस्ट्रॉय माय डिग्निटी, वहां पे अगर वो एक कंप्लेंट डालेगा तो आपका पूरा फ्यूचर, पूरा करियर खत्म हो सकता है। तो एट द एंड एज अ लॉ प्रोफेसर मैं कंक्लूड करते हुए आपको यही बोलूंगी कि हम सबको, हम कहते हैं ना, स्टूडेंट इज अ नेशंस पावर। स्टूडेंट क्या है, राष्ट्र शक्ति है और कल का निर्माता है, कल का भविष्य है। तो आप जैसे आज होंगे वैसा ही आपका भविष्य भी बनेगा। तो आप लोग अपने स्कूल, कॉलेज, कॉलोनी, आसपास के परिवार में कोई ऐसा असमयिक व्यवहार मत कीजिए जो आपके कैरियर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा सकता हो, जो आपकी सक्सेस को रोक सकता हो। और साथ ही सबसे बड़ी बात जो सच में सोचने लायक है, विचारणीय, चिंतनीय, मनन करने लायक है कि हम जिन शब्दों का, जैसा शालीन सर ने बताया, शालीन सर के एक एक शब्द में सच्चाई थी कि हम गाली किसको दे रहे हैं। उस माँ को जिसने जन्म दिया, जिसके कारण आज हमारा एग्जिस्टेंस है, उस बहन को जो हमारी रक्षा के, अपनी रक्षा के लिए हमारी कलाई पे राखी बांधती है।
तो आप गाली किसको दे रहे हैं ये खुद से प्रश्न कीजिए, चाहे वो आपकी अपनी हो या दूसरे की हो। थैंक यू सो वेरी मच, आप सबने मुझे बुलाया। एट द एंड मैं बस एक कोटेशन यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। ह्यूमैनिटी हैज़ 2 wings, one man, another woman. Not until both the wings are equally developed can the world fly. ये हमें सोचना होगा कि हमको दोनों विंग्स को इक्वली डेवलप करना है। थैंक यू वन एंड ऑल, थैंक यू।